क्या बादशाह कभी माफिया मुंडीर के पार्ट थे ही नहीं? अब तुम सोच रहे होगे मैं अचानक से ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्चुअली हनी पाजी ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बोला है। क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? No, he is not a talent which is picked up from the streets. बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, उसको एक माफिया मुंडीर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्या है? सो हनी सिंह करेंटली अपने एल्बम ग्लोरी के लिए मल्टीपल इंटरव्यूज दे रहे हैं, जिसमें से एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जहां पे उनसे बादशाह से रिलेटेड सवाल पूछा गया और हनी पाजी ने जो जवाब दिया वो शायद जितने भी माफिया मुंडीर के फैन हैं उनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है। हनी पाजी ने ये रिवील किया कि बादशाह कभी माफिया मुंडीर के पार्ट थे ही नहीं एंड ही वाज जस्ट हिज क्लाइंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, हनी पाजी से यह भी पूछा गया कि क्या वो कभी बादशाह रफ्तार के साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, तो उन्होंने ये बताया कि वो रफ्तार के साथ कोलैबोरेशन करने का सोच भी सकते हैं क्योंकि रफ्तार इज अ गुड आर्टिस्ट, बट वो बादशाह के साथ कभी भी कोलैबोरेशन फ्यूचर में नहीं करेंगे। सो वीडियो में आगे हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे यही सेम टॉपिक से रिलेटेड। उससे पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। झूठे थे वो कसमें तेरे, झूठे थे वो सारे वादे, क्या हुआ जो कहती थी रहना है बनके तुम्हारे, सारे सपने सारे यादें छोड़ गई मेरे हाथ। सो आर्टिस्ट है लोरेक्स और गाने का नाम है ब्रोकन। भाई के साइड से हमें एक हार्ट ब्रेक ट्रैक देखने को मिला है। गाने के लिरिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, गाने की वाइब भी अच्छी है, ओवरऑल भाई ने बढ़िया काम किया है। तो गाने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ पूरा गाना चेक करो, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। गो चेक इट आउट, सो हिम सम लव। सो ये जो स्टेटमेंट हनी पाजी के साइड से हमें देखने को मिला है, दिस वाज रियली सरप्राइजिंग स्टेटमेंट, क्योंकि हम सब ने अभी तक यही मान के चला है या हम सब ने यही माना है कि बादशाह भाई वाज पार्ट ऑफ इनिशियल माफिया मुंडीर, पर हनी पाजी ने इस चीज को पूरी तरह से नकार दिया है। और सिर्फ नकारते या फिर बोल देते कि वो माफिया मुंडीर के पार्ट नहीं थे तो अलग बात होती, बट उन्होंने साथ में ये ऐड कर दिया कि बादशाह जो है वो सिर्फ हनी सिंह के क्लाइंट थे। इवन हनी पाजी ने अपने एक इंटरव्यू में माफिया मुंडीर कैसे काम किया करती थी या फिर आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट क्या था माफिया मुंडीर में, वो भी एक्सप्लेन करते हैं, जहां पे वो माफिया मुंडीर के सारे आर्टिस्ट के बारे में बताते हैं। इवन रफ्तार को मेंशन करते हैं, इक्का को मेंशन करते हैं, लिल गोलू को, अल्फाज को और भी जो आर्टिस्ट थे उनको मेंशन करते हैं, पर बादशाह को वो मेंशन नहीं करते हैं। और साथ में ये बोलते हैं कि अभी जो मैंने आर्टिस्ट का नाम लिया सिर्फ वही माफिया मुंडीर के पार्ट थे, इसके अलावा कोई भी आर्टिस्ट माफिया मुंडीर का पार्ट नहीं था। सो पहले तो जब मैंने ये सुना था ना, आई वॉज रियली सरप्राइज कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बादशाह कैसे पार्ट नहीं थे। बट जब मैंने थोड़ा सा सोचा ना तो मुझे लगा कि इस बात पे सच्चाई हो सकती है, और इसलिए मुझे ऐसा लगा क्योंकि अगर तुम लोग को याद हो तो पास्ट में बादशाह भाई ने हनी पाजी के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि हनी पाजी ने बादशाह भाई से कुछ प्रोजेक्ट के लिए, डील के लिए पैसे लिए थे। सो ये जो क्लाइंट वाली बात है ना, यहाँ पे वो वैलिड प्रूव होती है क्योंकि अगर तुम किसी के क्लाइंट हो तभी तुम पैसे पे करोगे, राइट? ठीक है, तो जब मैंने इस चीज को कनेक्ट किया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं हनी पाजी सही तो नहीं बोल रहे। इसके साथ साथ एक और चीज जहां पे मुझे क्वेश्चन मार्क नजर आया, बादशाह भाई ने अपने पास्ट इंटरव्यू में बोला है कि वो हनी पाजी से बहुत कम मिलते थे, उनकी मुलाकात बहुत रेयरली हुआ करती थी हनी सिंह के साथ। तो अगर कोई माफिया मुंडीर का पार्ट है, अगर कोई माफिया मुंडीर में है तो भाई वो रेगुलर मिलेगा, राइट? और हनी पाजी और बादशाह भाई की मुलाकात बहुत कम हुई थी। बादशाह भाई ने अपने इंटरव्यू में ये बोला है कि वो काफी सालों से हनी सिंह से मिले ही नहीं थे। सो इन सीरीज ऑफ इंटरव्यू से हमें सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता चली है, हनी पाजी के साइड की। हमें थोड़ा वेट करना होगा बादशाह भाई के साइड की स्टोरी के लिए, उनके साइड से क्या रिप्लाई आता है ये जानने के लिए, और फिर हम कंक्लूड कर पाएंगे क्या बादशाह सच में माफिया मुंडीर के पार्ट थे या फिर नहीं थे। बट भाई ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्या ही बोलूंगा। तो इस वीडियो को बनाने से थोड़ी देर पहले ही अभी मैं क्विंट के साथ हनी पाजी का इंटरव्यू देख रहा था। सो सारा दिन, मतलब तुम देख सकते हो हनी पाजी एक ही ड्रेस में पूरा इंटरव्यू, सारा इंटरव्यू दे रहे, मतलब एक ही दिन उन्होंने सारा इंटरव्यू कवर किया है। और लास्ट इंटरव्यू उनका क्विंट के साथ था तो यहाँ पे वो थोड़े थके थके लग रहे थे। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई जहां पे उन्होंने इंटरनेशनल विलेजर 2 के बारे में बात किया, उनका अपकमिंग एल्बम इंटरनेशनल विलेजर 2, जहां पे मल्टीपल कोलैब्स हो सकते हैं या फिर वो कोलैब्स होने वाले थे और बहुत ज्यादा चांसेस है फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगे। हाँ, उसमें ना बहुत बड़े नाम थे। AP was there, we were in talks with Karan, Jazzy B, Babu मान, गुरदास मान, अरे वाह, अरिजीत, आतिफ असलम, जुबिन नौटियाल। कौन नहीं था इस एल्बम में ये बता दो। वही ना, वही तो इतने बड़े बड़े नाम थे। और मैं ऑनलाइन जैमिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छा, तो आई एम बेस्ड इन दुबई, तो मैंने प्लान ऐसा किया कि लेट्स
everybody come to me to Dubai. Let's sit together. Give me 7 days of yours in studio. Before studio, I need to sit. I need to understand the psychology and we need to share ideas. Then we'll go to the studio. बोहेमिया बाजी का गाना बन गया. कैलिफोर्निया जाके मैं बना के आ गया था. हमने फोटो भी डाली थी. हाँ, वो गाना बन गया था. एमीवे का गाना बन गया था. अरे नाइस. बाकी गाने सारे रुक गए. हनी पाजी ने एपी ढिल्लो, करण औजला, अरिजीत सिंह, आतिफ असलम के साथ साथ और भी बड़े आर्टिस्ट का नाम रिवील किया और साथ में ये भी बताया कि बोहेमिया पाजी के साथ उनका ट्रैक ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है एंड इवन एनीवे बंटाई के साथ जो कोलैबोरेशन आने वाला है वो भी रिकॉर्ड हो चुका है. सो हनी पाजी का जो नेक्स्ट एल्बम है वो होने वाला है इंटरनेशनल विलेजर और जैसा हमें इंटरनेशनल विलेजर पार्ट 1 देखने को मिला था जहां पे मल्टीपल बड़े कोलैबोरेशन ट्रैक थे, हनी पाजी ने उस एल्बम को एज अ प्रोड्यूसर एल्बम ड्रॉप किया था. तो वैसा ही कुछ हमें इंटरनेशनल विलेजर 2 में भी देखने को मिलने वाला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड, लाइक सुपर एक्साइटेड फॉर दिस एल्बम और बड़े बड़े नाम हनी पाजी के साथ इस एल्बम में आने वाले हैं. और हाँ, ये सब बातें अपनी जगह है पर तुम लोग इंटरनेशनल विलेजर 2 का इंतजार कर रहे हो तो ये इंतजार और भी लंबी हो सकती है क्योंकि हनी पाजी ने रिवील किया है कि इंटरनेशनल विलेजर 2 को ड्रॉप कर दिया गया है. परमानेंटली ड्रॉप नहीं किया गया है, मतलब कुछ सालों के लिए ड्रॉप कर दिया गया है और ये एल्बम हमें कुछ सालों के बाद ही देखने को मिलेगी. लेट्स सी ये एल्बम कब आता है. टाइम लगेगा क्योंकि अगेन सेम इंटरव्यू में हनी पाजी ने ये मेंशन किया कि उनके काम करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है. वो ऑनलाइन काम नहीं करना चाहते, ऑनलाइन जैमिंग नहीं करना चाहते, वो रियल बंदे के साथ रियल सिचुएशन में बैठना चाहते हैं, वहां पे जैम करेंगे फिर गाने बनेंगे. तो इट विल डेफिनेटली टेक लॉट्स ऑफ टाइम. तो अभी रिसेंट में तो ये एल्बम नहीं आने वाला है बट जब आएगा मजा आएगा. इसके साथ साथ इंटरव्यूज में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की हनी पाजी ने. अपने रिसेंट एल्बम ग्लोरी के बारे में बात की, ग्लोरी के प्रोसेस के बारे में बात की, कैसे ग्लोरी बना है, उनका ग्लोरी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, कैसे वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट के साथ इस एल्बम में कोलैबोरेशन करते हैं. उसके साथ साथ अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में भी बताते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मुझे लल्लन टॉप के साथ लगा. मैं सजेस्ट करूंगा वो इंटरव्यू जरूर जाके चेक करना. वहां पे हनी पाजी ने अपने बहुत ही फनी इंसिडेंट्स रिवील किए हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात किया है, अपने रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में बात किया है, रिवील किया है जो हनी पाजी ने इसके पहले कभी रिवील नहीं किया था. उस टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग जाके खुद से चेक कर लेना. इसके साथ साथ हनी सिंह ने अपने अपकमिंग प्लान्स को भी रिवील किया कि आगे वो क्या करने वाले हैं 2024 में और 2025 में भी हमें क्या देखने को मिलने वाला है हनी पाजी के साइड से. ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल वीडियो थोड़ा छोटा था बट हाँ, ये हमें एक शॉकिंग रिवील हनी पाजी के साइड से देखने को मिला है. बादशाह वाज नॉट द पार्ट ऑफ माफिया मुंडीर. तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक के ऊपर, तुम कमेंट करके बता सकते हो. चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट.